अस्सलाम वालेकुम। आज हम रहीम यार ख़ान से कुछ दूर, तकरीबन 2 घंटे दूर लियाकतपुर में एक गांव है जिसका नाम है भिंडी गांव, और वहाँ विलेज है जिसका नाम है थुल हमज़ा। इसमें यहाँ कैंप्स लगाए हुए हैं ह्यूमन अपील वालों ने, और नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन और डॉक्टर्स रिलीफ फ़ंड फॉर पाकिस्तान, जिसमें डॉक्टर शहनाज डार और नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन के फ़ारूक ख़ान साहब, इन लोगों ने मिल के यहाँ आए हैं। और एक तरफ हमारा डॉक्टर्स का कैंप लगा हुआ है जहाँ डॉक्टर्स इस वक्त देख रहे हैं, और मैं यहाँ इनके कैंप्स पे आया हूँ। और वैसे तो इन लोगों को खाना, टेंट्स और चीज़ें जो दे सकते थे, वो ज़रूरत है वो मिल गई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे मैंने पूछा है और इन्होंने मुझे एक लिस्ट बना के दी है जो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि ये अपने घरों में रहते थे और इनके पास तकरीबन हर चीज़ थी। वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इन लोगों के पास नहीं हैं। और ये लिस्ट में मसलन टूथ ब्रशेज़ हैं जो इनको दांत मांजने के लिए चाहिए। ज़ाहिर है ये लोग मंजन इस्तेमाल करते हैं तो मंजन चाहिए। हेयर ब्रश जो इस तरह का हेयर ब्रश है, बालों के लिए हेयर ब्रश चाहिए। कुछ सफाई करने के लिए इस तरह के ब्रश चाहिए। इनके पास कैंची नहीं है, काटने के लिए, कपड़ा काटने के लिए कैंची चाहिए। औरतों को सिलाई करने के लिए धागा और सुइयाँ चाहिए। साबुन इन लोगों के पास नहीं है, हालांकि छोटी चीज़ है, साबुन नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप साबुन चाहिए इनके पास। डिटर्जेंट नहीं है, कपड़े धोने का डिटर्जेंट चाहिए। मर्दों को टूल्स चाहिए ताकि ये कुछ अपनी ठोका पीटी करके कुछ अपने कैंप्स में कुछ और ठीक ठाक कर लें। इनको टूल्स चाहिए, प्लायर्स चाहिए जो जिसे हम प्लास कहते हैं, सौ चाहिए जिसे हम आरी कहते हैं, ताकि ये मर्द कुछ काम कर सकें। इनको रोप चाहिए, डोरियां चाहिए जिसको ये बांध बूंद के। अच्छा, काली चादरें इसलिए चाहिए कि इतनी सख्त धूप है यहाँ, गर्मी के यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और नीचे से गर्मी, ऊपर से गर्मी, तो बुरा हाल है इस वक्त। बच्चों के पास चप्पलें नहीं हैं, जूते नहीं हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं इस गर्मी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बेचारे बच्चे कैसे घूम रहे हैं। इनको बहरहाल मैं डार्क ग्लासेस पहने हुआ हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अगर डार्क ग्लासेस हालांकि $2 के मिलते हैं और अगर पाकिस्तान से ख़रीदे जाएँ तो और भी सस्ते मिलेंगे। है तो आप लोगों के लिए लग्जरी है, हम सब लोगों की लग्जरी है, लेकिन इतनी तेज़ धूप है क्योंकि इनके घर नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, अंधे हो गए हैं। यहाँ जो डॉक्टर्स के पास लोग आ रहे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा है इस गर्मी में, बुरा हाल है। तो जो बूढ़े लोग हैं अगर वो काले चश्मे दे दिए जाएँ उनको तो इसमें भी कोई मजाक़ा नहीं है। गद्दे लिहाफ नहीं है इनके पास, चारपाइयाँ ऐसी खाली रखी हुई हैं। और अगर इनको डिटॉल हाइजीनिक उसके अंदर इनको चोट लग जाती है, कट आ जाते हैं और उसमें पस पड़ जाती है, सड़ के बुरा हाल हो जाता है। इतने बुरे हाल में बच्चों को, बड़ों को मैंने देखा है यहाँ के। कल कई ऑपरेशंस भी किए हैं जिसमें बड़े फोड़े हो गए थे। जनाब, इनके पास चमचे नहीं हैं, इनके पास ग्लासेस नहीं है। ग्लासेस जो हैं वो स्टील के ग्लासेस होने चाहिए ताकि उनको सफाई कर सकें और टूटे ना। प्लेट्स भी जो चाहिए खाने की वो भी स्टील की होनी चाहिए। थर्मस अगर मिल जाए ताकि ये कुछ ठंडा पानी जमा करके रख सकें उसमें, ताकि कूलर चाहिए पानी के। बाल्टी चाहिए ताकि ये नहाने के लिए वहाँ से जो पंप्स लगाए गए हैं वहाँ से बाल्टी ला के, मग्गे चाहिए ताकि वो नहा सकें। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना वो कनाडा से या अमेरिका से या यूरोप से लाने की ज़रूरत नहीं है। पैसे ला के यहाँ किसी से इंतज़ाम करवा लें। आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे कहें ये ख़रीद के रख लें। यहाँ तकरीबन 250 कैंप्स हैं इस जगह जहाँ मैं बैठा हूँ। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हज़ारों कैंप्स हैं, आप मालूम करके कितने कैंप्स हैं। एक कैंप में तकरीबन 8 से 10 लोग रह रहे हैं। और अगर उनको उसी हिसाब से, मसलन नेल कटर्स नहीं है इनके पास, नाखून काटने के लिए वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो 400 कैंप और जनाब, और क्या क्या चाहिए? 400 कैंप और लगना है। 400 कैंप्स और लगने हैं। अच्छा, तो बस ये अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया है। अगर आप लोग फ़र्ज़ करें जहाँ भी हैं
और कोई तूफ़ान आता है, आपका घर भरा हुआ है, मेरा घर भरा हुआ है, और इसमें सब गायब, सब साफ़ हो जाता है, सिर्फ हमारे पास कपड़े हैं और अब कुछ नहीं है। अब आप बताइए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी अगर आप जंगल में रह रहे हैं और कोई आपका मददगार नहीं है। अब आप ये कहें कि क्या इन लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं हैं कि दूसरे शहरों में जाके उन रिश्तेदारों के पास चले जाएँ? तो बात यह है कि इनके रिश्तेदार एक गाँव में रहते हैं, वो पूरा का पूरा गाँव उड़ गया, तो सारे रिश्तेदार भी गए। तो ये सब एक ही इस वक्त बोट में सवार हैं सब लोग, तो ये इनकी कोई इस वक्त मदद नहीं कर रहा है। ज़ाहिर है जब ये यहाँ है, अगर कोई मदद कर रहा होता है इस वक्त 5 स्टार होटल में इस वक्त ये लोग बैठे हुए होते। जो भी इसमें बहुत सी लिस्ट में ऐसे होंगे जो मुझे बाद में ख़्याल आएगा और इन लोगों को भी बाद में ख्याल आएगा क्या, लेकिन आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं इनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो उस हिसाब से आप ख़ुद सोच लें। चादरें हैं, बच्चों के कपड़े हैं, हर साइज़ के बच्चे हैं, हर साइज़ के बच्चियां हैं, तो उनके जूते हैं। अच्छा कोई कुछ अगर जूते जो है ना, वो मैं समझता हूँ इनको कैनवस के जूते देने चाहिए, ताकि मिट्टी इतनी है और कीचड़ इतनी है, चमड़े के जूते कीचड़ में ख़राब हो जाएंगे। कैनवस के जूतों में ये है कि ये धो के फिर उसको सुखा लेंगे और फिर पहन लेंगे। और रात को ठंड बहुत, दिन में बहुत गर्मी है, रात की ठंड होती है, रात को बहुत ठंड हो जाती है, तो इनको इसका मतलब है लिहाफ और गद्दे भी चाहिए, वो भी इस तरह की शीट्स हों ताकि सब कुछ चाहिए। अगर वो कॉटन की ना हो, मतलब रुई की भरी हुई ना हो, इस तरह की हो कि वो मोटे जो कपड़े की आती हैं वो उसको धो सकें। ये इनके पास पानी का इंतज़ाम है धोने का, यहाँ हैंड पम्प्स लगाए हुए हैं, लेकिन बाकी जो सप्लाईज़ हैं वो इनको चाहिए। अच्छा और अच्छा बिजली तो खैर नहीं है। हाँ फ्लैश लाइट्स अगर मिल जाएं, वो जो LED की फ़्लैश लाइट्स आती हैं, मैं कुछ लेकर आया हूँ, मैंने इन लोगों को कुछ दी हैं फ़्लैश लाइट्स। उससे ये है कि रात को अंधेरे में अगर किसी माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाना है या कोई इमरजेंसी में उठ के कोई काम करना है, तो वो उस फ्लैश लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ज़रूरत आई है मसलन इनको अगर कपड़े के बैग मिल जाएँ जिसमें ये अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है उसके अंदर रखेंगे, वो मट्टी में बाहर खुला पड़ा है, कपड़े रखने की कोई जगह नहीं है जहाँ ये के लोग कुछ अपना सामान रख सकें, तो अगर कपड़े के बैग मिल जाएं वो भी इनके लिए बहुत काम आएंगे। इनको कॉपियाँ चाहिए जिस पे कुछ लिखा जा सके, बच्चे कुछ लिख सकें, पेंसिलें चाहिए, पेन चाहिए। अच्छा पानी पीने के लिए कह रहे हैं कि हमें थर्मस इसलिए चाहिए कि इतनी गर्मी है कि हम पानी निकाल के रखते हैं, वो इतना गर्म हो जाता है कि पिया नहीं जाता। तो अगर थर्मस मिल जाए और क्या चाहिए, चाय वाला थर्मस, और चाय वाला थर्मस भी चाहिए जिसमें ज़ाहिर पानी का थर्मस और चाय का थर्मस एक ही जैसा होता है। कूलर बड़े कूलर तो पहले मैं कह चुका हूँ। और बहरहाल और अब आप ख़ुद सोच लें, समझ लें कि कुछ नहीं है, आप जंगल में अकेले हैं, और जो चीज़ें आप समझते हैं कि होनी चाहिए वो हम कह चुके हैं, रज़ाइयाँ बिस्तर, और क्या हो सकता है। अब अगर बड़ी टोपियां हैं, क्योंकि गर्मी में औरतें बूढ़े बैठे हुए हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कि ये टेंट्स भी ऐसे हैं कि समझ लो कि सी थ्रू टेंट हैं, वाइट टेंट है, उधर धूप अंदर झलक के आ रही है, कोई ये नहीं समझें कि कोई डिग्रीज़ में वो फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि धूप में बैठने और अंदर, वरना गर्मी अंदर भी वैसी है। आप तो बहरहाल अल्लाह तौबा। अच्छा सफाई सुथराई के लिए ये कमाल है कि इन लोगों ने बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे साफ़ करते हैं। इनको झाड़ुएँ भी चाहिए, वैसे इनकी औरतों ने बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है, ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। तो और नहीं है, साबुन नहीं है, हाथ धोने के लिए, मुँह धोने के लिए तो बहुत बड़ा है। 250 कैंप्स हैं, हज़ारों लोग यहाँ हैं, 8-10 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन जो भी फिगर आता है। इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिलें चाहिए ताकि ये करीब तरीन जो शहर है वहाँ जा सकें। तो ज़ाहिर है हर आदमी को तो साइकिल नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम 10, 15, 20 साइकिलें अगर इनको दे दी जाएँ तो वो भी ये काफ़ी काम आएंगी। एक साइकिल कितने की आती है अंदाज़न? एक साइकिल 4,000-5,000 की, कह रहे हैं 4-5 हज़ार की एक साइकिल आती है, जो कि समझ लें कि कैनेडियन डॉलर में 50 कैनेडियन डॉलर की एक साइकिल आती है। उन लोगों का रहीमा सज्जाद हैदर साहब की फैमिली की जो रहीमा हैं, उनके घर में रबिया, और उन लोगों ने हमें जो पैसे जमा करके दिए, और राना साहब जिनका न्यूज़पेपर, उन्होंने हमें चलते वक्त पैसे दिए, तो राना साहब के भी पैसे यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। मोइन जमाल ने बहुत हमारी मदद की है। जावेद मलही जिनका रेस्टोरेंट है,
शाहीन टिक्का एंड कबाब, उन्होंने कई मीटिंग्स के लिए अपना रेस्टोरेंट खोला, पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर उन्होंने ख़र्च किए हैं हमारे लिए, उनका शुक्रिया। नरगिस, आपने जो ब्लड शुगर के लिए वाला दिया था उसका बहुत शुक्रिया, वो बहुत काम आया, यकीन करें आज तक अभी तक इस्तेमाल हो रहा है वो। और जिन जिन लोगों ने दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग और मज़ीद देते रहेंगे। और नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम फाउंडेशन के फ़ारूक साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, हम उनको देंगे और वो यहाँ तक वो चीज़ें पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। विजदान निज़ामी, मैं टोरंटो से आया हूँ।